हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं इंडिया जीके में प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति कहते किसे हैं, कितने भागों में विभक्त हैं, तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ धरातल पर उपस्थित ऐसा पेड़ पौधों का समुदाय जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वनस्पति कहलाता है। वनस्पतियाँ स्थानीय जलवायु की जो दशाएं होती हैं उनसे प्रभावित होती है। जलवायु की जो दशाएं, वर्षा है, हमारी तापमान है, हमारा वहाँ का जो पर्वत पठार मैदान है आदि जो जलवायु दशाएं हैं वो वनस्पतियों को प्रभावित करती है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं, चलिए देखिए। पहली है हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में जो इस प्रकार की वनस्पति है विशेष रूप से पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी राज्यों में केरल हो गया, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पूर्वी असम, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सदैव हरी भरी रहती हैं और सघन दिखाई देती हैं, जिसके कारण इनको सदाबहार वन कहा जाता है। इनकी औसत वार्षिक वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक तापमान कितना होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें महोगनी के, एवोनी के, आवनुश, रोजवुड, सिनकोना, रबड़, बांस इत्यादि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति किसे कहते हैं? ऐसे वनस्पति या ऐसे वृक्ष जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति या वृक्ष। भारत में इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पंजाब में, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात का जो अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और भारत में इस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखिए, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं, इस कारण इनको पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है और इनको मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है। इनकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 70 से 200 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें शीशम, साल, सागौन, नीम, आम, पीपल, बरगद आदि की जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई। अगला देखिए ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति किसे कहते हैं? गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, मैंग्रोव, सुंदरबन आदि क्षेत्रों में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। आगे देखिए, इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव, कैसूरीना और गौरने, इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। आगे देखिए मरुस्थलीय वनस्पति। जो मरुस्थलीय वनस्पतियाँ होती हैं वो राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में, पूर्वी महाराष्ट्र में, उत्तरी पूर्वी गुजरात आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इनके अन्य नाम क्या हैं? कांटेदार, जीरोफाइट और शुष्क वनस्पति आदि इन नामों से भी इनको जानते हैं। और जो बाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जो जनहानि है उसको रोकने के लिए जो ये वनस्पतियाँ होती हैं अपनी पत्तियों को क्या करती हैं? कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, जिस कारण इनका जो जल है वो अधिक मात्रा में अधिक समय तक टिक पाता है और ये वृक्ष सूख नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो तापमान होता है वो कैसा होता है? सर्वाधिक होता है और औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर होती है।
इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? बबूल, नागफनी, बेर, आंवला, खेजड़ी, कीकर आदि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। हमारी 5वीं देखिए, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति किसे कहते हैं? ऐसे वनस्पतियाँ जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से? अल्पाइन पर्वतीय वनस्पति भी कहते हैं इसे टुंड्रा अल्प विकसित वनस्पति, जिसमें मांस, लाइकेन, शैवाल आदि पाए जाते हैं। टैगा कोणधारी शंकुधारी बोरियल वनस्पति, जिसमें देवदार, ब्लू पाइन, ओक और चीड़ आदि के जो वृक्ष हैं वो इसमें पाए जाते हैं। यह वनस्पति जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की जो वनस्पति है पाई जाती है। जो पर्वतीय वनस्पति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।